क्या क्या वस्तु आप ले सकते हैं। 8 वस्तु लेने से व्रत का भंग नहीं होता। अष्टानि अव्रतघ्नानि आपो मूलम फलम पयः। जल लो तो दोष नहीं है, खाली निर्जला एकादशी में जल नहीं। आपो मूलम यानी कंदमूल आप खा सकते हैं, उसमें जो वर्ज है वो नहीं ले सकते। जैसे कोई लहसुन लेने लग जाए, प्याज लेने लग जाए, क्योंकि इतनी वस्तुएं वर्ज है। लहसुनम ग्रंजनन चैव पलांडु कवकानि च। प्याज, लहसुन, गाजर, कवक माने जिसे मशरूम कहते हैं, इतनी वस्तु। और जो अपवित्र रीति से जिसका पाक फसल तैयार की जाती है वह भी अग्राह्य है। आपो मूलम फलम पयः माने तो हवीर, जहाँ हवन होता हो और प्रसाद हो, और आप कहोगे सोमवार का व्रत है पर हवन का प्रसाद आप लो तो इसमें दोष नहीं। आप फिर कोई थाली भर के लड्डू लेकर प्रसाद तुलसी दल डाल के खा जाए तो प्रसाद का ढंग हो ये जरूरी है, मात्रा जरूरी है, पर आप हवन हो तो वहां प्रसाद ले सकते हो। सत्यनारायण की कथा हो आप प्रसाद ले सकते हो। देखिए हमारे वैष्णव संप्रदाय के जो आचार्य थे महाप्रभु जी, वो एक बार पुरी में गए जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए, और द्वादशी में अभी कुछ घड़ी बाकी और धारणा करने का समय नहीं हुआ, और किसी ने आकर के उनके हाथ में प्रसाद रख दिया। अब वे द्वादशी का राह देखते देखते भगवान की स्तुति करते करते खड़े रहे, और द्वादशी आई जब उन्होंने पहले प्रसाद लिया तब तो वही खड़े रहे। इतना प्रसाद का आदर किया। अब समझते हो कि प्रसाद जो है बहुत मूल्यवान वस्तु है। प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते। प्रसाद सभी प्रकार के दुखों से निवृत्ति कराता है, अर्थात दुखों को नाश करता है। आपो मूलम फलम पयः हवीर ब्राह्मण कामांच। कोई वेद का विद्वान ब्राह्मण हो और अपने हाथ से कोई वस्तु दे, प्रसाद मानकर आप ले सकते हो, व्रत को तब भी खा सकते हो। कोई वेद का विद्वान ब्राह्मण होना चाहिए। तो कहते हैं हवीर ब्राह्मण काम्याच गुरोर वचनम। गुरु का वचन है, आप प्रसाद ले सकते हो। और औषधम, अब आपका सर दुख रहा है और एकादशी है तो आप क्रोसिन ले सकते हो कि नहीं? तो लोग टेबलेट खा लेते हैं, प्रसाद में संकोच करते हैं, ये क्या बात? गोली तो खा लेते हो, वहां तो संकोच होता नहीं आपको कि व्रत भंग हो जाएगा। पर औषधि के लिए छूट दिए, क्यों? अगर शरीर स्वस्थ रहेगा तो भगवत भजन ज्यादा होगा। शरीर माध्यम खलु सर्व साधनम, क्योंकि शरीर है वो साधन है। अगर साधन ठीक नहीं होगा तो साध्य की प्राप्ति कैसे होगी? इसलिए शरीर पर, देह पर अत्यधिक अत्याचार करना ठीक नहीं। भगवान मनु ने तो यहाँ तक लिखा कि जो सौभाग्य वाली नारी है उसको तो बहुत व्रत उपवास नहीं करना चाहिए। थोड़े बहुत करे ठीक है, मगर ज्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर शरीर शिथिल हो जाएगा। अब वो अपने शरीर का ध्यान रखेगी कि पति की सेवा करे। तो आप ज्यादा अधिक व्रत उपवास करोगे तो शरीर जीर्ण हो जाएगा, शरीर ढीला पड़ जाएगा, फिर आपको ही तकलीफ होगी तो सेवा कैसे होगी? इसलिए सौभाग्य वाली नारी को अधिक व्रत उपवास भले करे, अत्यधिक न करे। देखिए नंद बाबा के यहाँ जो उत्सव हुआ उसका नाम नंद महोत्सव है। मैंने बीच में आपको बताया था, जिनको शुभ समाचार की इच्छा हो वे दशम स्कंद के 5वें अध्याय की 1 से 18 श्लोकों का पाठ करें तो शुभ समाचार मिले। क्योंकि भगवान का प्राकट्य होने के बाद जो आनंदोत्सव मनाया गया इसका इसमें वर्णन है। जो नंद महोत्सव का पाठ करते हैं उनके घर हमेशा आनंद रहता है, उनके घर हमेशा उत्सव मनाए जाते हैं। श्री शुक उवाच, श्री सुखदेव जी ने कहा, नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामनः। देखिए नंदस्त्वात्म
त्वात्मज, ऐसा शब्द प्रयोग वेद व्यास ने किया। वस्तुतः भगवान वसुदेवात्मज है, वसुदेव के औरस पुत्र है। नंद बाबा तो पालक पिता है। पर देखिए नंद बाबा का प्रेम कैसा है। वेद व्यास भी ये लिखते हैं कि नंदस्त्वात्मज, अरे मानो ये नंद के ही पुत्र है। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता हलादो महामना। नंद बाबा गायों की बड़ी सेवा करते हैं और गायों की सेवा का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता, मिलता ही है और उसका फल हमेशा शुभ होता है। देखिए जीवों की वासना भिन्न भिन्न होती है। कोई असद वासना वाले जीव होते हैं, कोई मिश्र वासना वाले जीव होते हैं और कोई सद वासना वाले जीव होते हैं। हिरण्यकश्यपु की असद वासना है, साधारण जीवों की मिश्र वासना है। कथा भी चाहते हैं, संसार का व्यवहार भी लगते हैं और कभी कभी व्यवहार में थोड़ा बहुत झूठ भी कर लेते हैं। व्यापार करते हैं तो व्यापार में भी थोड़ा बहुत झूठ कर लेते हैं। सर्विस करते हैं वहां भी थोड़ी काम चोरी कर लेते हैं, वहां भी ऊपर की इनकम हो जाती है। तो साधारण जीवों की मिश्र वासना और प्रसाद की सद्वासना। जैसी वासना से कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। नंद बाबा का घर भी बड़ा था और नंदो महामना, नंद के लिए वेद व्यास ने लिखा यह तो महामना है, विशाल हृदय वाले हैं। देखिए संतों की यही तो पहचान है, जिसका हृदय विशाल है, जिसके नेत्र विशाल है और जिसका चित्त उदार है, यह संत का हृदय उदार है और नेत्र विशाल है। देखिए नेत्र विशाल है उसका मतलब क्या है, समदृष्टि रखता है। जिसके नेत्रों में यह मेरा है यह पराया है ऐसा नहीं, वे न्यायोचित दृष्टि से देखते हैं। जीव समझे न समझे यह तो संभव है। नंद बाबा का हृदय बड़ा विशाल था। नंदस्वाद देखिए जब नंद बाबा के यहाँ श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ तो नंद बाबा ने क्या किया, ब्राह्मणों को बुलाया। आहूय विप्रान वेदज्ञ। वे ब्राह्मण कैसे थे, वेद के ज्ञाता। देखिए कहीं कहीं ऐसा पाठ आया है कि दैवज्ञ माने वे ब्राह्मण ज्योतिष के ज्ञाता थे। देखिए दैवज्ञ से वेदज्ञ पाठ और भी अच्छा है। क्यों, अगर दैवज्ञ होगे तो ज्योतिष का ज्ञान होगा। हो सकता है कर्मकांड का ना हो, वेद वेदांत का ना हो, उपनिषद का ना हो। जो वेदज्ञ होते हैं वह तो ज्योतिष जानते हैं, पर जो ज्योतिष जानते हैं जरूरी नहीं कि वेदज्ञ भी हो। इसलिए लिखा कि उन्होंने जिन ब्राह्मणों को बुलाया वे वेदज्ञ, वेद के ज्ञाता। आहूय विप्रान वेदज्ञ स्नातः शुचिरलंकृत। वे ब्राह्मण कैसे थे, स्नातः शुचि, स्नान किया था। देखिए स्नान से स्वच्छता होती है, पवित्रता तो मन से होती है। इसलिए केवल स्नान नहीं लिखा। नंद बाबा ने जिन ब्राह्मणों को बुलाया वे पवित्र थे, अर्थात स्वच्छ भी थे और पवित्र भी थे। स्नातः शुचिरलंकृत। वेद व्यास ने तो ये भी लिखा, ये ब्राह्मण अलंकृत, अलंकार धारण करके आए। क्या धारण करके आए होंगे, सुवर्ण और रजत के अलंकारों को धारण किया होगा? नहीं नहीं, ब्राह्मणों के आभूषण क्या है, तो कहते हैं कि भस्म और रुद्राक्ष, यही ब्राह्मणों के आभूषण। अरे जिसने शास्त्र का अध्ययन किया हो, भूषणस्य किम प्रयोजन, इसको और आभूषण क्या चाहिए। मुखे शास्त्र विद्या, जिसको शास्त्र विद्या आती हो, क्योंकि सरस्वती से उत्तम और कोई आभूषण है नहीं। कंठाभरण, कंठ का आभूषण क्या है। देखिए शास्त्रकारों ने और सुभाषितकारों ने बहुत सुंदर बात लिखी। आप हाथ में कंगन पहनते हैं, चूड़ी पहनते हैं, बाजूबंद बांधते हो, वह तो आप बांधिए, पर हस्तस्य भूषणम दानम, हाथ का आभूषण तो दान
इतिहास ग्रंथों का श्रवण करो, यही कर्ण का आभूषण है। और मुख का आभूषण क्या है, कंठ का आभूषण क्या है? आप शास्त्र के वचन बोलो, सुंदर वचन बोलो, यही कंठ का आभूषण है। जिनके पास ये सब आभूषण है, भूषणम किम प्रयोजनम, इन्हें अन्य भूषणों की क्या आवश्यकता? जिन ब्राह्मणों को बुलाया गया वे स्नान करके आए, वे ब्राह्मण बड़े पवित्र थे। स्नातः शुचिरलंकृत वाजयित्वा स्वस्त्ययनम। देखिए, नंद बाबा ने ब्राह्मणों को बुलाया और ब्राह्मणों ने स्वस्ति गाया। स्वस्ति शब्द का अर्थ होता है कल्याण। जब ब्राह्मण आपके यहाँ आते हैं और स्वस्ति वाचन करते हैं तो आपका कल्याण होता है। आपके घर में जो जो अनिष्ट वस्तुएं हैं वे वहां से दूर हो जाती है। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश आने पर अंधकार निकल जाता है, औषधि के सेवन से रोग भाग जाता है, गुरु के सेवन से अज्ञान अंधकार अविद्या भाग जाती है, वैसे ही स्वस्ति वाचन करने से वे जो अमंगल चिन्ह है वो भाग जाते हैं। कथा लोक सुमंगला। देखिए, मंगल का अर्थ तो आप जानते हो, पर अमंगल का अर्थ भी जानते हो। कथा कैसी है? आप अगर भागवत की कथा का श्रवण करते हो तो आपका मंगल होगा। ना 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 ना, इससे भी कोई विशेष फल है। क्या फल है? कहते हैं कि रक्षा बंधन पुरुष मंगल है, यानी बहन रक्षा बांधती है तो जिसे रक्षा बांधती है उसका मंगल होता है। तो जो रक्षा बंधन है वह तो पुरुष मंगल है। जो तीर्थ स्नान है वह काया मंगल है। जैसे आप गंगा में गए, यमुना में गए, आपकी काया का कल्याण। पर कथा क्या है? कथा लोक सुमंगला। कथा तो संपूर्ण लोगों का मंगल करती है। यहाँ नंद बाबा ने उन ब्राह्मणों को बुलाया। आओ विप्रान वेदज्ञ स्नातः शुचिरलंकृत वाचयित्वा स्वस्ति अयनम जात कर्मात्मजस्य वै। इन ब्राह्मणों ने आकर के भगवान का जात कर्म संस्कार कराया। देखिए, यही श्लोक जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, नंद महोत्सव की, यही मैं आपको बता रहा हूँ। आप पढ़ोगे तो अच्छी बात है, सुनोगे तो भी इसका शुभ समाचार है। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना आहुए विप्राण वेदज्ञान स्नातः शुचिरलंकृत वाचयित्वा स्वस्त्ययनम जात कर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा धेनुनाम नियुते प्रादा। देखिए, पितृदेवार्चनं तथा पितृओं का और देवताओं का पूजन हुआ। कोई भी कार्य हो, इसमें नांदी श्राद्ध होता है, पितृओं का पूजन होता है। पितृदेवार्चनं अर्चनं तथा, यानी पितृओं का पूजन हुआ, देवताओं का भी पूजन हुआ। अब नंद बाबा ने दान किया। देखिए, जब सूतक लगता हो तो आप दान का संकल्प कर सकते हो, फिर सूतक पूरा हो जाए फिर आप दान दे सकते हो। नंद बाबा ने दान के लिए संकल्प किया। नंद बाबा ने कौन सा दान किया? धेनुनाम नियुते प्रादात् विप्रेभ्यः समलंकृते। धेनुनाम नियुते प्रादात्, एक एक ब्राह्मणों को 10-10 हजार गायों का दान किया। नियुत शब्द का अर्थ होता है 10,000। एकम दशम
रजतम ताम्रम आरकूटं तथैव च। सुवर्ण का दान उत्तम है। आपकी शक्ति सुवर्ण का दान करने की नहीं है, रजतम चांदी का दान कर सकते। पर महाराज इतनी शक्ति भी ना हो तो ताम्रम तांबे का कॉपर का दान कर सकते। महाराज इतनी भी शक्ति ना हो, आरकूटं तथैव च पीतल का दान दे सकते। अब आप कोई लोहे आप लेकर के आए, प्लास्टिक की ढोल लेकर के आए, देखिए किसी के उपयोग में आवे और आप किसी ब्राह्मण को दो तो मुझे आपत्ति नहीं है। मैं तो धातुओं की बात कर रहा हूं। वस्त्र का दान करना चाहे तो ऊन का दान, सूती वस्त्र
चाहा कि इसके ऐसे कौन से ग्रह पड़े हैं जिसके कारण मेरा और उसका मिलन हुआ। उसके ग्रह देखने के लिए भगवान ने आंखें बंद। एक पांचवें टीकाकार लिखते नहीं, ग्रह क्या देखना है, रिश्ता क्या देखना है, रुचि क्या देखनी है। उन्हें तो भगवान शंकर का स्मरण हो आया कि हलाहल विष निकला समुद्र से और भगवान शंकर पी गए। उनको प्रैक्टिस है, मुझे तो अभ्यास है ही नहीं। तो आंख बंद करके भगवान शंकर को प्रार्थना की, प्रभु मैं संकट में फंस गया हूँ, यह तो जहर लगा करके आई है। ऐसा करते हैं आप जहर पी जाइए, दूध में पी जाइए। और भगवान शंकर को प्रार्थना की। इसलिए शंकर को याद करते हुए श्री कृष्ण ने नेत्र बंद। एक छठे टीका का नहीं, उसमें कोई और कारण। भगवान के मन में विचार आया कि इसका पूर्व जन्म क्या रहा होगा जो इसका मेरे साथ मिलन हो गया। उसका पूर्व जन्म देखने के लिए भगवान ने नेत्र बंद किए। देखिए, आपने बलि राजा की कथा को सुनी। उनकी पत्नी जो है वो विंध्यावती और उनकी एक कन्या थी रत्नावती। जब भगवान वामन वहां आए, इतना सुंदर स्वरूप था भगवान वामन का। बटुक ब्रह्मचारी ब्राह्मण कितना सुंदर दिख रहा था। उसे देख करके मन में विचार आया, अरे ये बच्चा कितना सुंदर है, अगर ऐसा बच्चा हो और मेरी गोद में खेले तो भगवान को देख करके ऐसा विचार आया कि ऐसा सुंदर बच्चा मेरी गोद में हो। और थोड़ी ही देर के बाद जब बलि ने कहा 3 बार भूमि देता हूं, तो विराट स्वरूप धारण कर लिया और बलि के सर के पर चरण रखा। तब इसके मन में विचार आया, अरे दिखता तो सुंदर पर है भयानक, इसको तो मार देना चाहिए। पहले बालक को गोद में रखो ऐसी इच्छा हुई, फिर मारने की इच्छा हुई। वह पुतना होकर के आई, भगवान को गोद में रखा और मारने की इच्छा से। देखिए, लोगों ने भागवत तो ग्रंथ ही ऐसा है, उसमें 10 स्कंद है, उसमें टीकाकार इतने तल्लीन हो गए, कई भाव निकाले हैं टीकाकारों। कुछ टीकाकारों ने कहा कि ये कारण नहीं, भगवान ने नेत्र बंद किए, इसमें एक और कारण है। कारण ऐसा है, भगवान ने मन में विचार किया, भले ही जहर पिलाने आई हो, मुझे अपनी गोद में लिया और छाती से लगाया है, इसलिए उनको मुक्ति तो प्रदान करूंगा। पर भगवान के मन में अब यह विचार आया कि जो जहर पिलाने आई है उनको मैं मुक्ति दूंगा, तो जो गोपियां मुझे दही दूध माखन खिलाएगी उसको कौन से लोक में ले जाऊंगा। यह विचार करने के लिए भगवान ने नेत्र कर। अब यह तो लीला नायक है, यह तो इसको ही पता क्यों बंद किए होंगे। पर टीकाकारों ने भिन्न भिन्न भाव प्रकट किए। देखिए, भगवान ने जब नेत्र बंद कर लिए, भगवान ने अपने दोनों हाथ जो थे पूतना के वक्ष पर रख दिए और भगवान जोर जोर से स्तनपान करने लगे। अब तो पूतना को भी पीड़ा होने लगी और वह कहने लगी, सामंचमंचालमिते प्रवासिनी, मंच मंच छोड़ दे छोड़ दे। श्री कृष्ण ने कहा, मेरे हाथ में आगे उसको मैं छोड़ता, मुक्ति प्रदान करता। और भगवान ने प्राण जो है वो दूध के साथ खींच लिए और पूतना का शरीर वहां गिर गया। देखिए, सुंदर रूप धारण करके आई कि मरण नजदीक आया, वास्तविकता प्रकट हो गई। उसका शरीर इतना फैल गया, 6 गांव के भीतर जितने वृक्ष थे सब दब करके गिर गए। और भगवान पूतना की छाती पर मस्ती से आनंद से बैठे। इतना आवाज हुआ, सब लोग डर गए। यशोदा जी के मन में भी बड़ा डर हुआ, अरे अरे श्री कृष्ण को क्या हो गया। और पूतना को देखकर ही सब लोग भयभीत हो गए। श्री कृष्ण को वहां से उठा लिया। वे जो गोप बालक गोपियां थी, उन्होंने यशोदा को उलाहना दी, अरे तू किसी के हाथ में बच्चे को क्यों सौंप दे, अगर इसे कुछ हो जाता। अब क्या पता इनको कि ये श्री कृष्ण कौन है, जिनके इशारे मात्र से ब्रह्मांड हिल जाता है, अरे जो प्रलय कर सकते हैं, इनको कोई क्या बात। यशोदा के मन में तो अपना पुत्र है ऐसा भाव था, इसलिए सब लोग उलाहना देने लगे। यशोदा ने कहा, आपकी बात बराबर है, मैं दोबारा ध्यान रखूंगा। अरे कुछ तो उठा करके ले गए और कहने लगे, हमें तो लगता है श्री कृष्ण को नजर लगी। अगला भगवान को कहा नजर लगी, हाँ दूसरे को नजर लगी हो, श्री कृष्ण का नाम ले लो दूर हो जाएगी। ये तो कहने लगे इसको ही नजर लग गई है। कोई तो गाय के पास थी, एक कबीला गाय थी, उसकी पूंछ ली और श्री कृष्ण के प्रतिमा। अरे भागवत जी में तो लिखा है, गोमूत्रेण स्नापयित्वा, भगवान को गोमूत्र से स्नान कराया गया, गोबर लगाया गया। देखिए, गोमूत्र में अद्भुत गुण और गोबर है, इसका आप लेप करते हो तो स्किन डिसीज जो होते हैं इनके लिए उसमें बहुत आरामदायक और भी बहुत
व्यास ने बकीयम लिखा, हंसी नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि बगला दिखने में सफेद होता है कि मन मैला तन उजला और बगला कपटी अंग, कि मन मैला तन उजला और बगला कपटी अंग, गाते तो कौआ भला कि तन मन दोनों एक। कम से कम ये अंदर बाहर काला है, तो बाहर सफेद अंदर से काला। खड़ा ऐसे रहता है कि जैसे कोई योगी खड़ा है एक पांव पर, और ध्यान का है मछली। इसलिए पूतना की मनोवृत्ति को देखकर वेद व्यास ने लिखा, सफेद तो है मगर बगली जैसी है। इसलिए जो ठगाई करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? बक भगत। ये ठगाई करने के काम बक मानी बगले का है, इसलिए तो बक भगत शब्द आया है। यह भी बक की तरह रूप लेकर के ठगने को आई है भगवान को, इसलिए वेद व्यास ने लिखा बकी है, बगली है। हम भी तो जब छोटे बच्चों को बुलाते हैं तो क्या कहते हैं? बका, बकी, ऐसा बोलते हैं। गुजरात में तो विशेषकर बोलते हैं अहो बकीयम स्तन कालकूटम। अपने वक्ष पर कालकूट जहर लगा करके आई। जिघांसयापा ययदप्य साध्वी, थी तो असाध्वी, आई थी मारने की इच्छा से, तो भी लेभे गतिम धात्रिच्युताम ततोन्यम। जब कभी माँ को दूध नहीं आता और दूसरी बाई जो दूध देती है उसे धात्री कहते हैं, दूध पिलाने वाली। यह उतना दूध पिला रही थी, इसलिए धात्री के जैसी, अरे दूध पिलाने वाली माँ के जैसी गति दे दी। ऐसे करुणावान भगवान को छोड़कर और कौन शरण लेने के योग्य है? हलाहल पिलाने चली पूतना, हलाहल पिलाने चली पूतना, गति धात्री सीधे दी तूने उसे, गति धात्री सीधे दी तूने उसे। ऐसे दयालु कृपालु प्रभु, ऐसे दयालु कृपालु प्रभु, मैं छोड़ किसकी शरण में गऊं? नंद निकेतन में नाचे जो, नंद निकेतन में नाचे जो, वही है परम ब्रह्म वेदांत का। नंद निकेतन में नाचे जो, नंद निकेतन में नाचे जो, वही है परम ब्रह्म वेदांत का। नंद निकेतन में नाचे जो, कहीं रूप तेरे कहीं रंग है, कहीं रूप तेरे कहीं रंग है। मुझे तो त्रिभंगा कृति भाई है, मुझे तो भाई सुदर्शन करे। गिरिराज को तू उठाए हुए, नंद निकेतन में नाचे जो, नंद निकेतन में नाचे जो, वही है परब्रह्म वेदांत का। नंद निकेतन में नाचे जो, नंद निकेतन में नाचे जो। देखिए, पुतना का दूध पीते हुए भगवान ने प्राण खींच लिए। उस पुतना को भी भगवान ने सदगति दी। पुतना का शरीर इतना बड़ा था कि अग्नि उठा कि नंद बाबा टैक्स दे करके आ रहे थे और उन्होंने देखा कि अरे बहुत धुआं उड़ रहा है, क्या बात। यहाँ नंद बाबा गए थे टैक्स देने के लिए। क्या हुआ? नंद बाबा और वसुदेव जी का बड़ा प्रेम था। अगर वे सामने मिलते तो कंस को संदेह हो सकता था, इसलिए गुप्त जगह में मिले ताकि लोग जान नहीं सके। उद्यान में, बगीचे में जाकर के मिले। नंद बाबा ने वसुदेव जी की कुशल पूछी, वसुदेव ने नंद बाबा की और बालकों की कुशल पूछी। देखिए, जब वसुदेव से नंद बाबा
तो मिल गए थे कि इसके 6 पुत्रों की हत्या हो। इसलिए नंद बाबा को भी बड़ा कष्ट हुआ, क्योंकि वसुदेव से उनका बहुत प्रेम था, बहुत मैत्री थी। तो नंद बाबा ने वसुदेव से कहा, अहो ते देवकी पुत्रा कंसेन बहवो हताः। अहो ते देवकी पुत्रा, अर्थात यह जो देवकी के पुत्र है, कंसेन बहवो हताः। देखिए सर्वे और बहव में भेद है। बहव यानी सब नहीं मरे, अभी कोई शेष। तो उनको बोलना चाहिए था सर्वे, क्यों? अगर कंस के गुप्तचर वहां हो और सुन ले तो। अब उन्होंने बोल दिया बहवो हताः, इसका अर्थ हुआ कि कोई शेष रह गया है। और अगर कंस के दूत ने गुप्तचर ने सुन लिया तो खोजबीन करेंगे और अनर्थ होगा। अब जो वस्तु बोल दी उसे तो बदल नहीं सकते। देखिए कभी कभी नेता लोग भाषण करते हैं, बोलते हम अपने शब्दों को वापस लेते हैं, पहले होश रखते, अब शब्द वापस कर देते। अब ये तो कुशलता से बोल रहे थे। नंद बाबा ने बोल दिया कि कंसेन बहवो हताः, और एक क्षण में ध्यान आया यहाँ तो बहुत सारे शत्रु है और गुप्तचर भी हो सकता है। दूसरा वाक्य ऐसा बोला कि संशय मिट जाए और जो पूछना है उसका पता चले। कैसे पूछते हैं? तो कहते हैं कि कंसेन बहवो हताः एका वशिष्ठा वरजा कन्या सापि दिवंगता। एका वशिष्ठा अवरजा, अरे एक छोटी कन्या बची थी, वह भी मार दी, अर्थात जो बची थी उसे मार दिया। अब कोई शेष नहीं है, यह भी हो गया और कन्या के प्रति भाव प्रकट कर। उनकी आपस में बातचीत हुई। वसुदेव ने कहा वहां बहुत उपद्रव हो रहे, इसलिए आप जल्दी से वहां पहुंच जाइए। वसुदेव बड़े कुशल, उस समय जो क्रांति करने वाले लोग थे इसमें एक वसुदेव जी, अक्रूर जी थे, उद्धव जी थे। देखिए अक्रूर जी कभी थोड़े थोड़े हिले हो ऐसा दिख रहा है, मगर वसुदेव जी, इसलिए तो वसुदेव को कारागृह में डाल दिया गया। 8वें गर्भ वाली बात तो थी, पर कंस को भय था अगर समाज में कोई क्रांति कर सकता है तो वसुदेव कर सकते हैं, इसलिए बड़े ध्यान से उनको कारागृह में रखा गया था। आगे थोड़ी मथुरा की राजनीति के विषय में हम आपको बताएंगे। नंद बाबा वापस आ गए, नगर में धुआं उठता हुआ देखा, पता चला कि वहां पूतना आई थी और भगवान की रक्षा हो गई। अब भगवान तो रक्षा करने वाले हैं, भगवान की रक्षा क्या होगी? पर ये सब इकट्ठे हुए और कहा कि बालकों की रक्षा के जो मंत्र है वह बोलो। देखिए बालकों में अगर कोई बीमारी हो और बिना कारण कभी कभी बच्चे रोते रहते हैं, रोते ही रहते हैं, घर वाले परेशान रहते हैं, तो भागवत जी के 10वें स्कंद के 6ठे अध्याय में बालकों के लिए बहुत सुंदर श्लोक दिए हुए। ये जब बालक खेलने के लिए जाता हो, क्रीडंतम पातु गोविंद शयानम पातु माधव। क्रीडंतम पातु गोविंद, बच्चा खेलने के लिए जाए तो कहो गोविंद भगवान इसकी रक्षा। शयानम पातु माधव, अगर बच्चा अधिक रोता हो, सोता न हो, तो माधव भगवान इसकी रक्षा करे। हम लोग आज से 10-12 वर्ष पहले वहां गुजरात में सिद्धपुर एक गांव है, वहां गए थे कथा। तो एक बच्चा जो है वो रात के समय में बहुत रोता है। 8:30-9 बजे का समय हो जाए और जब घर के लोगों का सोने का समय हो और इसका रोने का समय। अब दवा देते, शायद पेट में कुछ होगा, कान में कुछ होगा, मगर कुछ हुआ नहीं, इसका कार्यक्रम जारी। आधे घंटे तक जोर जोर से, और घर के जितने लोग थे सब जाग जाते, इकट्ठे हो जाते, बच्चा साथ नहीं। तो उसकी माँ है, उसके मन में विचार है महाराज एक दोरा धागा देते हो, भी तो ले आए। मैंने कहा मैं तो कुछ ऐसा नहीं हूँ माता जी, नहीं महाराज कुछ दे दीजिए। मैंने कहा देखो मैं तो आपको एक सरल मंत्र बता देता हूँ और भागवत जी में है, किसी भी भागवत के वक्ता को या ज्ञाता को पाठ करने वाले को पूछ लेना, वो 6ठे अध्याय से आपको निकाल कर दे देंगे। भगवान ने वो बालकों की रक्षा के जो नाम लिए हैं वो उसमें दिए हुए हैं। बस एक है इसमें कि शयानम पातु माधव। जब बच्चा सो जाए तो बच्चे के शरीर से 12 अंगुल अपना हाथ ऊंचा रख करके सर से पांव की तरह हाथ को घुमाओ और माधवाय नमः, माधवाय नमः, ऐसा 108 बार बोलो। मैंने उनसे पूछा माता जी एक बात मैं आपको पूछना चाहती, इस बच्चे के जन्म से पहले
आपने कोई हॉरर फिल्म देखी? माता जी ने कहा हाँ। वो कोई ड्राकुला वाली फिल्म आई थी, अंग्रेजी फिल्म थी, बड़ी हॉरर फिल्म। तो उनके मन में विचार आया कि महाराज जी को कैसे पता चला, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि माँ जब सगर्भावस्था में डर जाती है, भयानक दृश्य देख लेती है, स्वप्न देख लेती है, तो बच्चे पर उसका प्रभाव पड़ता है। तो मैंने तो शास्त्र की बात को मान करके, अनुमान करके ऐसे ही पूछ लिया कि कोई हॉरर फिल्म देखने गई थी? उसने तुरंत बताया कि हाँ महाराज, वो ड्राकुला वाली फिल्म आई। उनके मन में विचार आया, महाराज को कैसे पता चला मैंने ये फिल्म देखी? वो पूछने लगे, महाराज आपको कैसे पता चला? मैंने कहा माता जी मैं पीछे की सीट में बैठा हुआ। इनके मन में विचार आया, महाराज कथा करते हैं और पिक्चर देखने गए होंगे। अब मैंने तो ऐसे ही गप लगाया तो सही हो गया ऐसा। अब मैंने कहा खाली आप माधवाय नमः बोलिए तो सब समाधान हो जाएगा। और रात को वे जो बच्चा था, उसकी माँ, उसका बाप, उसका देवर, उसकी देरानी, उसकी जेठानी, उसके जेठ, इसकी सासू, उसकी ससुरा, इसकी ननंद, सब इकट्ठे हुए और माधवाय नमः। अरे बाजू वाले भी उठ जाएंगे। तो माधवाय नमः लोग कभी कभी पाठ करते हो इतना जोर जोर से घर में बैठ करके, अरे कीर्तन करना हो, कोई नाइट ड्यूटी करके आया हो, हाँ जब कथा का ही कार्यक्रम रखा है तब तो 9 दिन तक माइक चलेगा, पर रोज रोज घर में कोई माइक बजाएगा या जोर जोर से ऐसे आसपास के लोगों का सोने का समय हो। हम आपको ये बता रहे हैं कि बच्चा जो है बिना दवा के सो गया। तात्पर्य यह है, ये भगवान के नाम इतने सुंदर है और ये 6ठे अध्याय में दिए हुए हैं। बालकों की किसी प्रकार की बीमारी हो तो विविध प्रकार के जो मंत्र है उसका आप पाठ, उतना जो है उसका अग्नि संस्कार कर्म हुआ। फिर भगवान की आगे की लीलाओं का वर्णन किया गया। कहते हैं भगवान के नामकरण संस्कार का विधि होने जा रहा था। ज्योतिष शास्त्र के महान ज्ञाता गर्गाचार्य हैं, जिन्होंने गर्ग संहिता लिखी है। गर्गाचार्य को बुलाया गया और कहा कि नामकरण संस्कार आपको करना है। नंद बाबा ने जब आग्रह से उनको बुलाया तो नंद बाबा ने कहा, आप आए हैं, मुझे तो बड़ा हर्ष हो रहा है, पर मेरे मन में भय है। आप यदुकुल के आचार्य हैं और वसुदेव से आपकी मैत्री है। अगर आप मेरे बच्चे का नामकरण संस्कार करोगे तो कंस को यह पता चलेगा कि यह तो वसुदेव के आचार्य हैं, आपके यहाँ कैसे आया, तो संदेह हो जाएगा और यहाँ गुप्तचर लग जाएंगे, यहाँ सिपाही सैनिक आने लग जाएंगे। तो कहा हम बाहर नहीं, गुप्त रीति से पीछे जाकर के घर के पीछे के हिस्से में करेंगे। देखिए भगवान के नामकरण का संस्कार हुआ, वो बाहर प्रकट होकर के नहीं किया गया। आचार्य गर्ग आए, ज्योतिष शास्त्र के प्रकांड पंडित। देखिए खगोल और भूगोल के विषय में अगर आपको रुचि हो तो गर्ग संहिता देखिए, बहुत सुंदर वर्णन आया खगोल भूगोल का। अरे इसमें गोलोक तक का वर्णन किया है गर्ग संहिता। तो गर्गाचार्य आए, नंद बाबा ले गए पीछे के हिस्से, श्री कृष्ण और बलराम को ले आए। भगवान को स्नान भी कराया गया था, श्रृंगार किया गया था। अब गर्गाचार्य ने नामकरण संस्कार करते हुए कहा, यह जो बलाधिक्यम, जिसमें अधिक बल है, उसका नाम तो बलराम होगा। और इसको यशोदा देवकी के उदर से रोहिणी के उदर में लाया गया है, इसका एक नाम संकर्षण होगा। और नंद बाबा क्या बताऊं, आपका ये जो छोटे वाला पुत्र है, इसके तो कई नाम होंगे। कर्षति, आकर्षति इति कृष्ण, जिसकी पर्सनालिटी मैग्नेट की जैसी है, जो सब जीवों के चित्त का आकर्षण करेगा, इसलिए इसका नाम कृष्ण होगा। अरे ऐसी ऐसी लीलाएं करेगा, इसका नाम नटवर होगा, इसका नाम केशव होगा, इसका नाम दामोदर होगा। अरे इसके तो कई नाम होंगे। गर्गाचार्य ने विधिवत नामकरण संस्कार किया। नंद यशोदा को बड़ी प्रसन्नता हुई। यशोदा जी ने कहा, देखिए आप नामकरण संस्कार के लिए आए हो, मैं चाहती हूँ आज आप यहाँ रहे, मैं आपका सत्कार पूजन करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ आप हमारे यहाँ भोजन करें। गर्गाचार्य थे, उन्होंने सम्मति दे दी। वे जानते थे नंद बाबा बड़े पवित्र हैं, उनके यहाँ भोजन होगा। देखिए हर किसी के हाथ का भोजन नहीं करना चाहिए। और जब नंद बाबा ने गर्गाचार्य के ठहरने की व्यवस्था की, वे स्वयं पाकी थे, किसी के हाथ का भोजन नहीं करते थे। और गर्गाचार्य एक ही समय भोजन करते थे और 3 समय भजन करते थे।
और वे मध्याह्न समय में बस एक बार ही भोजन करते थे। यशोदा जी ने सब सामग्री ला करके दे दी और गर्गाचार्य ने रसोई बनाई। अब रसोई तैयार हो गई और भगवान के सामने रख करके थाल तुलसी दल रख करके भगवान का स्मरण किया। नाभ्या आसीदंतरिक्षकों शीर्ष्णौ समवर्ततः। अभी स्मरण कर रहे थे वेद मंत्र का, आंखें बंद थी, इतने में श्री कृष्ण आ गए खेलते और गर्गाचार्य ने जो थाली रखी थी उसमें भगवान ने हाथ डाला और गर्गाचार्य की आंख खुल गई। और क्या देखते हैं गर्गाचार्य, अरे इस बच्चे ने तो रसोई में हाथ डाल दिया। चिल्लाए जोर से और कहा यशोदे यशोदे, अरे तेरे लाल ने तो मेरी रसोई को बिगाड़ दिया, ले जा। अब तो यशोदा जी आई, श्री कृष्ण को समझाया, कहा अरे ब्राह्मण देवता को क्यों परेशान करता है, अब तो ये दोबारा भोजन बनाएंगे, विलंब हो जाएगा। और क्षमा याचना करते हुए श्री कृष्ण को समझा करके ले। अब गर्गाचार्य ने दूसरी बार रसोई बनाई और जैसे ही थाल तैयार हो गया और गर्गाचार्य ने आंख बंद करके भगवान को याद किया। अब याद करे और भगवान ना आए, अब यह तो दोबारा पहुंच गया और भगवान ने दूसरी बार हाथ डाला और जैसे ही भगवान ने दोनों हाथ डाल करके दोनों हाथों में ग्रास लिया और गर्गाचार्य ने आंखें खोली। अरे यशोदा, तूने समझाया नहीं, ये तो दोबारा आ गया। यशोदा ने कहा प्रभु क्या करूं, ये सुनता नहीं है, अब की बार तो इसे बांध करके रखती हूँ। श्री कृष्ण को उठा करके ले गए और एक कोठरी में बंद कर दिया और बाहर से जो है वो बंद कर दिया, आड़ा लगा दिया। अब जैसे बाहर से बंद कर दिया गया, तीसरी बार सामग्री दी गई। अब गर्गाचार्य सोचते थे जल्दी जल्दी खीर बना दो, बाकी जो है वो ले लेंगे भोजन। तो जल्दी जल्दी से कोई सामग्री तैयार कर दी और पुनः आग बंद करके बैठ गए और भगवान को याद किया। अब भले इसको कोई कोठरी में बंद कर सकता है, वह तो सर्वव्याप्त है। यहाँ गर्गाचार्य ने याद किया और भगवान फिर से हाजिर हो गए और रसोई में हाथ डाला। अब गर्गाचार्य जोर से चिल्लाए। यशोदा को भी बड़ा गुस्सा आया, बाएं हाथ से भगवान का कान पकड़ा, दाएं हाथ से यशोदा जी ने लकड़ी उठाई और श्री कृष्ण को मारने के लिए जैसे ही दाया हाथ उठाया, श्री कृष्ण ने कहा माँ क्या कर रही हो? कहा तो बार बार इस ब्राह्मण को परेशान कर रहा है। माँ इसमें मेरा दोष कहा है? मैया ये तो मुझ पर दोषारोपण कर रहा है, वस्तुतः मैं दोष करता हूं। मैया मोहि जिन दोष लगावे, बार बार यह मोहि बुलावे। माँ ये कोई बात है? पहले तो दोष लगाता है, फिर आंख बंद कर कहता है कि आओ आओ भोजन लो, आपके लिए रखा है। अब इतने लोग बुलाते हैं, देखिए मैं किसी के वहां जाता हूँ और एक ब्राह्मण बड़ा पवित्र है, जब बुलाता है तो मैं पहुंच जाता हूँ और आता हूँ तो चिल्लाता कि मैया मोहि जिन दोष लगावे, बार बार यह मोहि बुलावे। हाथ जोड़ कर कहे प्रभु भई, वो भी हाथ जोड़ कर के गरज करता है, ऐसे थोड़े ही जाता हूँ। और हाथ जोड़ कर कहे प्रभु अयो, खीर खाण को भोजन खाइयो, तब मैं रह न सकूं। माँ तू जानती है मुझे तो दूध बहुत प्रिय है और मैं तो खाने के लिए पहुंच जाता हूँ। और हाथ जोड़कर कहे प्रभु अयो, खीर खाड़ को भोजन खाइयो, तब मैं रह न सकूं कुछ धाऊं, या को दिन हो भोजन पाऊं। सुरत गूढ़ मृदु हरि के बचना, खुल गए विप्र हृदय के नहीं। और गर्गाचार्य को पता चला मैं जिस वैकुंठवासी नारायण को बुला रहा हूँ ये साक्षात नारायण है। नृत्यति वेदांत सिद्धांत नंद निकेतने, अरे नंद के आंगन में जो नाच रहा है वह तो जिसका वेदों में वर्णन है वही साक्षात। यशोदा ने कहा अरे ये तो नारायण को बुला रहे हैं, तू तो भाग रहा है। श्री कृष्ण ने कहा माँ वो वैकुंठ का नारायण तो मैं ही हूँ। यशोदा ने कहा बेटे ऐसा नहीं बोलते और समझाने लग गए। अब इसे क्या मालूम कि यही वो नारायण है जो आपके घर में आया है। यशोदा जी श्री कृष्ण को समझा, भगवान का नामकरण संस्कार हुआ, गर्गाचार्य को बुलाया गया, गर्गाचार्य को प्रसन्नता से भोजन करवाया गया। देखिए भागवत जी में आया है विप्रान मंत्र विदो, उसका आशीर्वाद कभी फेल नहीं जाता। इसका ये नहीं लिखा मंत्रविद, विप्रान मंत्रविदो, मंत्रविद ब्राह्मण का आशीर्वाद निष्फल नहीं जाता। हर कोई दे देगा तो नहीं, ब्राह्मण के आशीर्वाद में एक विशेष नामकरण संस्कार का उल्लेख आया। भगवान कई लीलाएं करने लगे। देखिए अब तो भगवान घुटनों के बल चलने लगे। एक बार यशोदा जी ने श्री कृष्ण को स्नान करा के श्रृंगार किया, काजल लगाया, नजर न लगे इसलिए टीका भी लगाया, एकदम सुंदर पीतांबर
बात नहीं, आप अभिषेक करते हो तो भी कोई बात नहीं। यहाँ तो भगवान ने दोनों हाथ कीचड़ में लगाए, फिर अपने सर पर डालने लगे, वो पूरा शरीर ऐसा कीचड़ वाला हो गया। अब यशोदा काम करती, बीच बीच में देख लेती कि क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। अब काम करते करते यशोदा ने देखा कि ये कहाँ गया, बाहर दृष्टि कर दिए थे, यह तो बिल्कुल कीचड़ से सना हुआ, अभी ही तो नए वस्त्र पहना है और अभी सबके सब खराब कर दिए। और यशोदा जी बाहर आई, एकदम चिढ़ गई और कहा, अरे अभी तो श्रृंगार किया, अभी नए वस्त्र पहना है, ये आकर के कीचड़ पे बैठ गया है, कहीं तो गत जन्म में शुक्र तो नहीं था। और भगवान ने मस्तिष्क हिलाते हुए कहा, माँ तेरी बात सही है, क्योंकि भगवान वराह अवतार लेकर के आए थे। अब भगवान तो बड़ा झूठ बोलते ही नहीं, यह तो खींच कर बोल रही थी कि तू शुक्र था। और भगवान ने कहा, पंकाभिषिक्त सकलावयवं विलोक्य, कीट से सने हुए सकल अवयव को देख करके, पंकाभिषिक्त सकलावयवं विलोक्य दामोदर वदति कोपवसादि यशोदा। यह दामोदर को कोपवसाद, कोप के कारण यशोदा कहने लगी कि त्वं सुकरोषि गत जन्मनि पूतना रे। अरे ओ पूतना के मारने वाले, कहीं तू गत जन्म में सुकर तो नहीं था कि त्वं सुकरोषि गत जन्मनि पूतना रे। और भगवान ने मस्तिष्क हिलाते हुए कहा, मां सही बात है तेरी, मैं यूं बड़ा रूप लेकर के आया। यशोदा कभी कभी मोह में पड़ जाती, भगवान ऐसी बात करते, बड़े बूढ़े ऋषि मुनि न करे, ऐसी बातें बच्चा करते। अब इसको कैसे पता भगवान वराह का रूप लेकर के आए, इसने कहाँ कथा सुनी होगी। अब यशोदा को क्या पता, जिसकी कथा हो रही है वही है। यशोदा का भाव ऐसा था। कहते हैं कि भगवान के लिए जो सामग्री तैयार की जाती, या तो घर में नौकर चाकरों की कमी नहीं, बहुत थी, पर भगवान के लिए कोई वस्तु बनानी हो, यशोदा जी खुद बना। घर में इतना सारा दही था, मक्खन था, पर भगवान का स्वभाव था वो तो बाहर चले जाते, दो बालकों को साथ में ले दे और दूसरी गोपी के वहां चले जाते और वहां मक्खन खाते, मटके फोड़ देते, बंदरों को खिला देते। देखिए भगवान की यह जो लीला है, उसमें आपको शायद आश्चर्य लगेगा, वानरों को खिला देते थे। अरे आप इतना भी भगवान के लिए कोई छोटा सा भी काम करते हो, तब भी भगवान याद रखते हैं। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। थोड़ा भी जो धर्म का काम होता है, वह तो महान भय और संकट से उगार देने वाला हो। रामावतार में वानरों ने भगवान की बहुत सेवा की। भगवान के मन में विचार आया, तब तो मैं वनवासी तपस्वी था, वानरों को कुछ नहीं दिया, अब भगवान मक्खन देने लगे। देखिए भगवान मक्खन खिलाते हैं, उसमें एक और कारण है, वहां गौए बहुत थे और गौए की सेवा बहुत की जाती थी। देखिए जब आप गाय के साथ प्रेम से व्यवहार करते हैं, तब गाय दूध अधिक देती, और डंडा मारते हो, जबरदस्ती से दूध लेते हो। अभी तो ऐसे ऐसे साधन है, हम आपको क्या बताएं, आप देखो तो कांप जाओ, ऐसे दुर्व्यवहार होते। पर अगर गाय के साथ आप प्रेम से व्यवहार करो तो गाय अधिक दूध देने लग जाती। अब भगवान भी प्रेम करते थे, भगवान गायों को स्पर्श करते थे, और जो गौ दोहन करने वाले थे वे भी भगवान नाम स्मरण करके गौ दोहन के लिए बैठते थे। इसलिए वहां दूध मक्खन घी बहुत होता था, और ज्यादा जो दूध मक्खन होता था वो कंस को टैक्स के रूप में दिया जाता था। देखिए टैक्स के रूप में केवल करेंसी यानी रुपया दिया जाए ऐसा नहीं है। पहले जो करेंसी होती थी वो स्वर्ण मुद्राएं रहती, बाकी साधारण जो व्यवहार है वो विनियोग से चलता था। कैसे? जैसे कोई फल बेचने आया है, आपके यहाँ आया, आपके पास भले रुपया ना हो, आपने इसको 2 मुट्ठी अनाज दे दिया, उसने आपको फल दे दिया। अभी गांवों में भी ऐसा व्यवहार चलता है। इसका मतलब यह नहीं कि करेंसी नहीं थी, करेंसी तो थी। देखिए भागवत जी में भी ऐसा प्रसंग है, भगवान बाहर खेल रहे थे, फल विक्रयणी, इतने में फल बेचने वाली वहां, और वो फल लो करके वहां आई। श्री कृष्ण ने देखा, देखिए बच्चे के कैसे व्यवहार होते। भगवान भागते भागते अंदर गए, जहां अन्न की ढेरी थी वहां से भगवान ने हाथ में अन्न उठा लिया, और दोनों हाथ में भगवान ने अन्न भर लिया। अब भगवान बाहर आ रहे, बाहर तो आ रहे मगर अन्न तो नीचे से गिर रहा है। देखिए बड़े लोग तो सावधानी से पकड़ते, बच्चे कैसे पकड़ते। अब वो अंदर से बाहर फलवाली के पास पहुंचे, तब तक तो अन्न सब गिर चुका था, और ऐसे ही वो आकर के भगवान सामने खड़े रह गए। वो
फल बेचने वाली ने श्री कृष्ण को देखा, अरे किसी अनजान बच्चे को आप देखो और अगर सुंदर हो तो आपको बुलाने की इच्छा हो। आप सफर कर रहे हो यात्रा में और कोई बच्चा एकदम भागते भागते आ गया और आप उठा लेते हो। किसी भी सुंदर बच्चे को देख करके आपके मन में लालसा होती है कि इसको बुलावे, पकड़े। यह तो साक्षात श्री कृष्ण थे, नारायण थे, किसका मन इसकी ओर नहीं आकर्षित होता। फल देने वाली ने देखा, अरे बच्चा बड़ा सुंदर है, अब वो अन्न लेकर के आ रहा है, कुछ तो गिर गया है, थोड़ा बहुत अवशिष्ट है, और कहा लो फल दो। वेद व्यास ने लिखा, सारे संसार के जीवों को फल देने वाले भगवान फल मांग रहे। आपको कर्म का फल कौन देता है? भगवान ही को देता है। जो सारे संसार के जीवों को कर्म का फल प्रदान करते हैं, वे आज फल मांगने के लिए आए हैं। और फल वाली है, भगवान को देखकर इतनी हर्षित हो गई कि अपने पास जितने फल थे भगवान को देने लगी। और भगवान ने क्या किया? अपने हाथ से रत्नों की वृष्टि की और वह फल बेचने वाली की जो टोकरी थी रत्नों से भर दी। एक फल भी कोई श्रद्धा से अर्पण कर देता है तो भगवान इतनी संपत्ति दे डालते हैं। मगर हमारा स्वभाव है, दुर्योधन के हाथ में ऐसी रेखा थी कि जितना दान कर धन बढ़ता जाए, मगर दुर्योधन देता ही नहीं। और पांडवों ने यज्ञ किया तो भगवान जानते थे और कहा कि इस दुर्योधन को यहाँ दान के लिए बिठा दो, और दुर्योधन बहुत लुटाने लगा। उसके मन में विचार आया, पांडवों का है, लुटा दो, कम पड़ जाएगा तो अच्छा है। लोग न्याती बहुत में करते हैं, दूसरे के वहां जाते हैं तो बिगाड़ होता है, तब तक देते ही रहते हैं। ये क्या बात? कोई अन्न खिला रहा है, खाइए प्रेम से, मगर कम से कम इसका दुरुपयोग तो नहीं होना चाहिए। दुर्योधन की मनोवृत्ति ही थी, इसलिए उसके मन में विचार आया कि पांडवों का नुकसान हो जाए। कई लोग होते हैं दूसरों की हानि, उसमें ही अपना सुख देखते हैं। भर्तृहरि तो लिखते हैं, अपने सुख के लिए कोई दूसरे का नुकसान करता है तब तक तो ठीक है, हालांकि वह भी गलत तो है। पर जिसमें अपना फायदा नहीं है और दूसरों का नुकसान है, ऐसा काम क्यों करते हैं? और एक तो तीसरे प्रकार के लोग होते हैं, अपना फायदा न हो तो भी किसी का नुकसान कर देना, इनके लिए तो कोई शब्द ही नहीं। दुर्योधन को बिठा दिया वहां और ये देने लगा, और दुर्योधन ने जितना दिया उससे 10 गुना दूसरे जो राजा आए थे चारों ओर से, उन्होंने पांडवों को भेंट सामग्री अर्पण कर। जो देने की इच्छा रखता है, भगवत कार्य के लिए जो देने की इच्छा रखता है, उसे परमात्मा दे देता है। फल भांडव अपूर्व, जो फल बेचने वाले थी, भगवान ने ऐसी अनुकंपा की, टोकरी रत्नों से भर दी, आजीवन बेचने की जरूरत नहीं पड़ी। इसके आध्यात्मिक अर्थ, फल बेचने का अर्थ कर्म करना। कर्म तभी तक करना पड़ता है जब तक आप भक्ति से परमात्मा को समर्पण नहीं करते। जब आप भगवान को समर्पण कर देते हैं, भक्ति ही एकमात्र साधन है, फिर आपको कुछ करना धरना नहीं। पर भक्ति का अर्थ यह भी मत समझना कि माला लेकर बैठ गए और भक्ति हो गई, क्योंकि हमारी भक्ति तो एक प्रकार का सौदा है, कंडीशनल भक्ति है हमारी। एक तो होती है डिवाइन, जिसमें भगवान के साथ ये संबंध है। मैं आपको एक बहुत सरल दृष्टांत से बताता। कभी आप ट्रेन पर गए हो, आपके चाचा, पिता, दादा कोई आने वाले, कभी कोई नहीं गए और मजदूर को बुलाया और बक्सा दे दिया कि भाई वहां तक ले लेना है, तो पूछेंगे क्या लोगे, क्या दोगे? मजदूर भी पूछता है क्या दोगे, तो आप पहले डिसाइड कर दो, 20 रुपया। बच्चा जाता है तो कभी पूछता है क्या दोगे, नहीं पूछता, पर मजदूर पूछता है। हमारा भगवान के साथ संबंध कैसा है? मजूरी जैसा है। हम जो कर्म करते हैं वो एक प्रकार की मजदूरी है, बदले में क्या मिलेगा? हमारी भक्ति कंडीशनल है, इसलिए उस भक्ति का उतना फल नहीं होता है। वो फल तो आपको मिल जाएगा, आपको पुत्र भी मिल जाएगा, धन भी मिल जाएगा, घर मिल जाएगा। आपकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के प्रयोग कर्मकांड में दिखाए गए हैं। देखिए, एक काम करने वाली कोई बाई होती है, उसको आप कुछ दे देते हो, फिर आपका उससे रिलेशन क्या है? वैसे भगवान फल देते हैं, फिर भगवान के साथ संबंध कहाँ रहा? भगवान के साथ 3 प्रकार के संबंध होते हैं। पितेव पुत्रस्य, पिता और पुत्र, सखेव सख्यो मित्र जैसा, प्रिय प्रियार्हसि, प्रेमिका और प्रियतम जैसा। देखिए, इस्लाम में आप देखते हो, सूफी संतों में देखते हो, अरे वहां भगवान को प्रियतमा माना गया है। मजनू की कथा तो प्रसिद्ध है, आप लोग जानते हो।
लोगों ने कहा तो इसके पीछे पड़ा हुआ है, अल्लाह का स्मरण कर तेरा कल्याण हो जाएगा। कहा अगर अल्लाह को मजनू से मिलना हो तो लैला होकर के आए। यह भी एक प्रेम का ढंग है। देखिए सांसारिक प्रेम भी एक सीमा तक ठीक है, पर संसार का जो प्रेम है उसमें प्रेम पात्र बदलते जाते हैं। बच्चे पहले और लोगों से प्रेम करते हैं, साथ में स्कूल में पढ़ने वाले, फिर कॉलेज में आते हैं, सर्कल बदल जाता है, फिर मित्र बदल जाते हैं, फिर कॉलेज छूट जाती है, फिर व्यापार होने लगता है या सर्विस, वहां के मित्र का जो सर्कल है वो बदल जाता है। जगत में जीवों का प्रेम स्थिर नहीं रहता। आज आप इस जीव से प्रेम कर रहे हैं, वह आपसे कर रहा है, हो सकता है 5 वर्ष के बाद आपका प्रेम वहां न हो। परमात्मा के साथ जो प्रेम है वह स्थायी है, परमात्मा के साथ जो रिलेशन है वह स्थायी है। जगत के जीवों से जो सुख मिलता है वह अस्थायी है। परमात्मा से जो सुख मिलता है, इसलिए उसको सुख न कह करके आनंद कहते हैं। क्यों? जहाँ सुख है वहाँ दुख जुड़ा हुआ है, और जहाँ आनंद है उसका विरोधाभासी कोई शब्द नहीं। यहाँ भागवत जी में पूतना का चरित्र आया, भगवान के नामकरण का संस्कार हुआ, इसका उल्लेख हुआ। अब भगवान घुटनों के बल चलने लगे, भगवान माखन की चोरी करने लगे। देखिए कंस को टैक्स रूप में मक्खन दिया जाता था। भगवान ने मन में विचार किया, हम कंस को देते हैं, कंस मल्लों को खिलाता है, और मल्ल जो है वह तो वेद का विरोध करने वाले हैं, अवैदिक लोग हैं, अनार्य लोग हैं। हमारी धन संपत्ति ऐसे लोगों के हाथ में जाएगी, वे धर्म की रक्षा क्या करेंगे? देखिए आज हमारी स्थिति कैसी है। जैसे कश्मीर, वह हमारे साथ जुड़ा हुआ है। आप कश्मीर में कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हो? नहीं खरीद सकते। यह तो वन वे हुआ, उसकी रक्षा करने की जवाबदारी तो केंद्र की है, पर अधिकार हमारे नहीं है। इनको टैक्स देते हो, मगर वो हमारे कल्याण के लिए उसका उपयोग नहीं करते हैं धर्म का विरोध करने के लिए, गो हत्या के लिए, यज्ञ का विध्वंस करने के लिए। तो भगवान ने ये रास्ता रोक दिया कि जो देशद्रोह करते हो, मक्खन हमारा खाते हो और हमारे सामने ही झगड़ा करने आते हो, बांदरों को खिला दो मगर देशद्रोहियों को मत खिलाओ। और एक कारण था, देखिए भगवान जो काम करते हैं उसमें कई बातें एक साथ हो जाती है। इसमें राष्ट्रभक्ति तो है ही, इसमें इकोनॉमिक्स का विचार। पहले आपने सुना होगा कि अमेरिका से गेहूं आ रहे, क्यों आ रहे? वहां इतनी फसल हो रही है, समुद्र में फेंक देना पड़े। हाँ, ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्च होता है वो अगर कोई उठा ले तो भले ही ले जाए। इतना दही दूध मक्खन होता था, अगर लेने वाले ग्राहक कम पड़ जाए और प्रोडक्शन बढ़ जाए तो वस्तुओं के दाम गिर जाते हैं। इसलिए वानरों को खिलाओ, गौ पालकों को खिलाओ, ताकि इसके भाव बने रहे, तो दही दूध बनाने वाले को उचित मूल्य प्राप्त हो। ये भी इसमें विचार। भगवान का एक एक कार्य बुद्धिपूर्ण है, समाज और राष्ट्र के हित के लिए है, लोगों का उत्थान करने के लिए है। कहते हैं कि एक बार यशोदा जी दधि मंथन के लिए गए। यहाँ तो कई लोग थे, नौकर चाकर थे घर में। कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधि, उनको दूसरे काम में लगा करके यशोदा जी खुद दधि मंथन करने के लिए बैठे। देखिए वेदव्यास ने क्या ही सुंदर शब्द चित्र लिखा है कि जब यशोदा जी दधि मंथन कर रही थी तो यशोदा जी कैसे दिख रहे थे। क्षौमं वास पृथुकटि तटे बिभ्रति सूत्र नद्धम, पुत्र स्नेह, पुत्र के स्नेह के कारण उनके स्तनों में से दूध की धारा आने लगी। कैसे वस्त्र पहने थे उन्होंने? रेशमी वस्त्र धारण किए। क्षौमं वास पृथुकटि तटे। देखिए यशोदा जो थे वो शरीर से थोड़ी स्थूल थी, उनका कटिभाग बड़ा था, और उन्होंने साड़ी पहनी थी। कैसी? चाइनीज सिल्क की लाए थे। आप तो शास्त्री जी आप कह रहे हो कि भागवत जी में लिखा है, और महाराज जी यहाँ भागवत लेकर के बैठे। भागवत जी के 10वें स्कंद के 9वें अध्याय में लिखा है क्षौमं वासः, बहुत बारीक रेशम के जो वस्त्र आते हैं ना, वो ये चाइनीज तो मैं बोल रहा हूँ, बाकी बारीक वस्त्र जो है वो रेशमी, वो यशोदा जी ने धारण किया। क्षौमं वास पृथुकटि तटे बिभ्रति सूत्र नद्धम।
देखिए मंथन करना होने तक ढीले कपड़े नहीं चलते, सूत्र नद्धम टाइट बांधना पड़ता है, बाकी तो मंथन करते करते वस्त्र गिर जाए। चाहे पुरुष करते हो मंथन के स्त्री करते हो, कमर को बांध देना पड़ता है। अब तो आपको 500 ग्राम दूध की मलाई को मिक्सर में निकालना है, वहां वस्त्र की कहां जरूर, बांधने की कहां जरूर। पहले तो वो बड़े रखते थे, मटका रखते थे, बड़ा रवैया रखते थे, और मंथन करने के लिए यशोदा जी वहां खड़ी थी। क्षौमं वास पृथु कटि तटे बिभ्रति सूत्र नद्धम पुत्र स्नेहस्नुत कुचयुगम जातकम पंच शुभ्रो। उनका पूरा शरीर हिल रहा। जातकम पंच शुभ्रो, ये भ्रू कहते हैं भ्रुकुटी को। और जब वो दाएं हाथ से रस्सी को खींचती तब उनकी नजर बाई ओर जाती, और जब बाई ओर से रस्सी को खींचती उनकी नजर दाई ओर जाती। तो कहते हैं कि रज्जुआकर्ष, रज्जु को बार बार खींचते, श्रम भुज चलत, बार बार खींचने के कारण थोड़ा बल लग गया हाथों में, क्योंकि श्रम वाला काम कभी किया नहीं था। श्रम भुज चलत कंकण कुंडले च, जब आप मंथन करते हो तो ऐसे थोड़ी होता है, वो तो पूरा शरीर उसमें हिलता है। तो कंकण कुंडले च, उनके कंकण और कुंडल उसमें से खनकार होने लगा। कंकण कुंडले च स्विन्नम वक्त्रम, पसीना आने लग गया। और जब पसीना आया तो पसीने की बूंद यहाँ से आकर के यहाँ गले के नीचे अटक गई। स्विन्नम वक्त्रम कबर विगलन, ये जुड़ा था वह छूट गया। कबर विगलन, संस्कृत में उसे कबर कहते हैं, उर्दू वाला कबर नहीं, संस्कृत वाला कबर। हाँ, उर्दू का कबर आया तो इसी से। इसका कारण ऐसा है कि शरीर में दो वस्तुएं मृत होती है, मानी जड़ होती है। नख और बाल वे मृत होते हैं, जीवित नहीं होते। तो नख और बाल मृत है, मृत वस्तुओं को जहां बांध दिया जाता है उसे कबर कहते हैं। संस्कृत में इसी आशय से ये बाल है वो मृत है। देखिए, इसलिए बाल को काटते हैं तो दुख नहीं होता। आप कहोगे शास्त्री जी खींच कर देखे तो तब तो दुख होगा, क्योंकि तब तो बाल वहां जुड़े हुए ना चमड़ी के साथ। मैं खाली बाल की बात कर रहा हूं। अगर नख भी कोई खींच लेगा तब तो दर्द होगा, मगर नाखून को काटने से दुख नहीं होगा। कबर विगलन, उनका जुड़ा था वो छूट गया। मालती निर्ममंथ, उसमें जो मालती के पुष्प लगाए हुए थे वे गिरने लगे। और जब यशोदा जी मंथन कर रहे, इतने में भगवान श्री कृष्ण वहां कोने में आकर के बैठ गए। और यशोदा जी श्री कृष्ण की ओर देख रही थी। पुत्र स्नेह स्नुत कुचयुगम, और पुत्र के स्नेह के कारण वक्ष से दूध आने लग गया था। धीरे धीरे दूध बाहर आ गया। श्री कृष्ण के मन में स्तनपान की इच्छा हुई। यशोदा के मन में भी हुआ कि श्री कृष्ण को उठा करके गोद में ले। प्रातः काल का समय था, सूर्य का उदय हो रहा था, और यशोदा जी जिस कमरे में दधि मंथन कर रही थी वहां खिड़की से सूर्य की किरणें अंदर आ रही थी। और प्रातः काल की किरणें एकदम गोल्डन स्वर्ण कलर की थी, सुनहरी किरणें थी। और यशोदा जी ने हाथ में जो कंकण पहन रखे थे उसमें रत्न लगे हुए थे, और सूर्य की किरणें जो हाथ पर गिर रही थी और वो हिल रहे थे, इसलिए जैसे पूरे कमरे के अंदर रत्न लगाए गए हो, ऐसा सुंदर दिख रहा। और वहीं कृष्ण बैठे हुए, और श्री कृष्ण की ओर देखा, क्या हुई यशोदा की स्थिति। इतने में तो श्री कृष्ण धीरे धीरे नजदीक आए कि भोर ही भानु उदय के समय उठी तक रवि लोकत नंद की रानी, क्यों रस खान चाहे मन मोहन जाई गयो जसोदा की मथानी। कि देखत ही दधि दुग्न भयो और शेष सकाने रमा अकुलानी। कि इंद्र आनंद भयो पिछले कृत सूर्य हसे गिरिजा बेल खानी। और भगवान वहां धीरे से गए घुटनों के बल पर, और जाई गयो जसोदा की मथानी, और यशोदा की मथानी जो थी उसको पकड़ने की चेष्टा। देखिए, पहले तो भगवान नजदीक पहुंचे। अब यशोदा जी पहले तो भगवान को देखा, अब फिर काम में लग गई, तब तक श्री कृष्ण नजदीक पहुंच गए। भगवान ने क्या किया, एक हाथ भूमि पर रखा और दूसरा हाथ तक उससे यशोदा जी के वस्त्र को पकड़ा, और भगवान उसके ही बल पर ऐसे खड़े हुए और झांक करके अंदर देखा। जब भगवान अंदर देख रहे
दधि दुग्ध न भयो, वे जो दही अंदर था उसके मन में भय। क्यों? उसके मन में विचार आया, पहले समुद्र मंथन करवाया था, अब मेरा मंथन करेंगे तो मेरी हत्या डूब जाएगी। कि देखत ही दधि दुग्ध न भयो और शेष सताने, शेषनाग के मन में शंका कि समुद्र मंथन हुआ तब तो मेरा उपयोग नहीं हुआ था, तब तो वासुकी नाग से काम चलाया, अब कहीं शेषनाग को लेकर के आए और लपेट दिया, क्या होगा? उनके भी जो पक्षी है और शेष सताने रमा अकुलानी। लक्ष्मी जी के मन में बड़ी व्याकुलता, लक्ष्मी जी को इस बात की व्याकुलता थी, जब आपके पति ऑफिस से लेट आते हैं तो आपके मन में भी संशय रहता है, कहाँ गए होंगे, क्यों गए होंगे, किसके वहां गए होंगे, उनको तो मेरा ध्यान ही नहीं है, कहीं न कहीं भटकते ही रहते हैं, रोज लेट आते हैं, कहीं दूसरे से दोस्ती तो नहीं कर ली होगी। वो कई प्रकार की बातें आप मन में सोचती। अब लक्ष्मी के मन में विचार आया कि पहले समुद्र मंथन हुआ, उसमें से लक्ष्मी जी बाहर आई और लक्ष्मी जी ने वरमाला डाल दी। अब दही का मंथन हुआ और कोई दूसरी बाहर आ गई और इसने भगवान के गले में माला डाल दी, तो मेरा क्या होगा? इसलिए लक्ष्मी को भी व्याकुलता होगी। विशेष सकाने रमा अकुलानी, इंद्र आनंद भयो पिछले कृत। इंद्र को बड़ा आनंद, क्यों कि समुद्र मंथन करते हुए अमृत निकला, देवताओं को अमृत की प्राप्ति हुई। ये सोचने लगे दधि मंथन हो रहा है, कहीं और वस्तु प्राप्त हो सकेगी, इसलिए देवताओं को आनंद हुआ। शेष सकाने रमा अकुलानी, इंद्र आनंद भयो पिछले कृत। सूर्य हसे गिरिजा बिलखानी, सूर्य नारायण भी प्रसन्न। पर गिरिजा बिलखानी, केवल पार्वती के मन में थोड़ा कष्ट हुआ, दर्द पीड़ा। पार्वती के मन में विचार आया, ये देवता बड़े लोभी है, अपने स्वार्थ के लिए पहले समुद्र मंथन हुआ, हलाहल जहर निकला, मेरे पति को पिला दिया, पता नहीं अब क्या निकलेगा, क्या पिला देगी। तो देवताओं के स्वभाव का